क्या महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी फूट दिखाई पड़ेगी, यानी कि महायुति में बड़ा टकराव नजर आने लगा है। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन में दरार दिखने लगी है? वाकई में एनसीपी अजीत पवार की, शिवसेना एकनाथ शिंदे की। क्या महाराष्ट्र में अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी नजर आएंगी तब जबकि चुनाव सामने है? गठबंधन में बढ़ती दरार कुछ ऐसी ही चर्चाओं को हवा दे रही है। महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन में फूट की खबरों के बीच अजीत पवार गुट के एक नेता ने बड़ा सियासी संकेत दिया है, जिसके बाद से आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में जमकर हंगामा दिख रहा है और यह भी पता चल रहा है कि महायुति यानी कि एनडीए में महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से हलचल बनी रहती है। लोकसभा चुनाव के बाद अब यहां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति को शिकस्त मिलने के बाद अब गठबंधन ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अमोल मितकारी ने इस बात को लेकर अटकलें बढ़ा दी हैं कि यदि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों घटक दल 100 सीटों की मांग पर जोर देते हैं तो महायुति के सदस्य अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। बताया यह भी क्या कि अमोल का ऐसा बयान बीजेपी से नाराज होकर देने पर आया है। अमोल मितकारी ने मंगलवार की शाम को एक कार्यक्रम में 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर ऐसी मांगों को शामिल करने के लिए अव्यवहारिकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह व्यवहारिक तौर पर नहीं दिखाई पड़ता। इस साल अक्टूबर नवंबर के आसपास या हो सकता हो सितंबर अक्टूबर के आसपास विधानसभा का चुनाव होगा और इससे पहले एनसीपी के प्रवक्ता और एमएलसी अमोल मितकारी ने कहा कि अगर हर घटक आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर देता है तो पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना होगा। 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 55 सीटों की पेशकश की जाएगी। पार्टी को यह मंजूर नहीं होगा। वहीं अमोल मितकारी के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। विधान परिषद में बीजेपी विधायक दल के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि इस पूरे मामले पर मितकारी पर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगाम लगानी चाहिए। पार्टी प्रमुख या प्रदेश अध्यक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अमोल मितकारी को इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार है भी या नहीं। सीट बंटवारे पर शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा होगी। ये कौन है बोलने वाले? आपको बता दें, इससे पहले अमोल मितकारी ने हाल ही में एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का बचाव करते हुए बीजेपी नेताओं की आलोचना की थी। पुणे पोर्श कार दुर्घटना का जो मामला था, जो नाबालिग ने एक एक्सीडेंट किया था, उसके बाद मितकारी ने आरोप लगाया था कि इसी तरह की घटनाएं उस समय भी हुई थी जब बीजेपी के नेता और राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल पुणे जिले के संरक्षक मंत्री थे। वहीं बीजेपी ने मितकारी के दावों का खंडन किया और एनसीपी से उन्हें इस तरह की टिप्पणी के खिलाफ आगाह करने का आग्रह किया। आपको बता दें, मितकारी ने हाल ही में दलित नेता प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाले वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की वकालत की थी, जिसमें कहा था कि उनका यह व्यक्तिगत विचार था। हालांकि आपकी जानकारी के लिए भी ये बता दें कि महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पार्टी है एनसीपी, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि महायुति की पार्टियों के बीच चुनाव लड़ने के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर प्राथमिक स्तर पर चर्चा हो चुकी है। बीजेपी महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी राज्य की 288 में से 155 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या बीजेपी के इस फैसले से शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी सहमत होगी? यह तो भविष्य में साफ होगा। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि शुरुआती चर्चा बड़े नेताओं के बीच हो चुकी है। अब अमोल मितकारी का यह बयान इस समय क्यों आया है, यह वाकई में बड़ा सवाल है। खबरें ये भी हैं कि महागठबंधन में शुरुआती चर्चा के मुताबिक बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरा जो ये समीकरण महाराष्ट्र का महायुति का दिखाई पड़ता है, वो ये बताता है कि बीजेपी यहाँ पर प्रमुख दल के साथ दिखाई पड़ेगी, प्रमुख नंबर के साथ दिखाई पड़ेगी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी इनके साथ सहयोगी के रूप में नजर आएंगे। सीटों के बंटवारे में भी ये चीज दिखाई पड़ेगी।
इधर अगर अजीत पवार की बात करें तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के लिए 50 से 55 सीटें छोड़ने पर विचार हो रहा है। चर्चा यह भी है कि महागठबंधन में 3 सहयोगी दलों के लिए 15 सीटें छोड़ी जाएंगी। देखिए, चुनाव से पहले इस तरह की चीजें लाजमी है। जब आप गठबंधन के साथ, सहयोगियों के साथ, घटक दलों के साथ रहते हो तो सबके विचार मिलना यह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए लगातार बीजेपी की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि सीटों पर चर्चा शीर्ष नेतृत्व करेगा, यानी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी की तरफ से फडणवीस और बाकी इस तरीके की जो चर्चा होगी ये उस वक्त दिखाई जाएगी, ना कि अभी इस पर इस तरीके की बात की जाए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर एनसीपी की तरफ से उनके नेता इस तरह की बातें कहते हैं तो सियासी गलियारों में चर्चा होना लाजमी है, और तब यह चर्चा और ज्यादा मजबूत हो जाती है जब इस तरह के नेताओं के बयान को रोका नहीं जाता। अजीत पवार की तरफ से इस तरह का कोई खंडन नहीं आया है, इसलिए महायुति में दरार की बात खूब जोर पकड़ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।